Good morning to all of you. This is Neha, your course teacher, which is Weed Management, and your course number is Agro 5212. Okay. So, yeah, I hope you all are doing very well, and you will be making, preparing some proper notes of each and every topics of weed management. I hope so, isn't it? See, if you prepare a note, so that particular subject studying will be very easy for you. Trust me, very easy for you, and you will get a very good marks also in your exams, that particular subjects. Okay, so I sincerely request to all of these students, please do prepare notes according to your understanding. Okay, so yes, come to the point. So what was I saying? Today's topic is formulation of weeds. Okay, so let us start the formulation of formulation of herbicides. Okay, so herbicide formulation, what is the herbicide formulation, क्या होता है? This is very important in our syllabus also. ठीक है, so please do pay attention. Okay, and listening very carefully, please. So herbicide in their natural state may be solid, liquid, volatile, non-volatile, soluble, insoluble also. सो हर्बिसाइड्स जो है एक नेचुरल स्टेट है. ठीक है, नेचुरल स्टेट मतलब एक वो पर्टिकुलर कंपोजिशन से, एक कंपाउंड से, अलग अलग टाइप के कंपाउंड से वो तैयार किया गया है. ठीक है, जो मे बी क्या है, हो सकता है वो सॉलिड हो, लिक्विड फॉर्म पे हो, वेटेबल पाउडर के फॉर्म पे हो, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म पे हो, या वोलाटाइल इन नेचर का हो, नॉन वोलाटाइल इन नेचर का हो, सॉल्यूबल हो, वाटर सॉल्यूबल हो सकता है. कुछ हर्बिसाइड्स ऐसे भी होते हैं जिनको सर्फेक्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, फैटी एसिड में सॉल्यूबल होते हैं, फैट सॉल्यूबल होते हैं. ठीक है, सो ये क्या है, हर्बिसाइड्स का एक नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट ऑफ द कंपोजिशन भी कुछ से. ठीक है, then hence these have to be made in forms suitable and safe for their field use. ठीक है, क्या होता है, हर्बिसाइड का हम फॉर्मुलेशन क्यों करते हैं? ताकि वो हमें इजी टू ऑपरेट हो. इजी, अगर हम अच्छे से वो हर्बिसाइड को मिक्सअप नहीं कर पाएंगे, या हमारे हर्बिसाइड का कंपोजिशन जो है या उसका सोल्यूशन जो है वो हम ठीक ढंग से तैयार नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, फील्ड में यूज़ नहीं कर पाएंगे हम सेफली. ठीक है, हो सकता है काफ़ी थिक कंसंट्रेशन का हमने हर्बिसाइड तैयार कर लिया, काफ़ी थिक है वो. ठीक है, तो हम उसका स्प्रे कैसे करेंगे अपने स्प्रेयर में? वो तो स्प्रेयर के नोज़ल से आएगा ही नहीं बाहर. ठीक है, या काफ़ी थिन कर दिया हमने, काफ़ी पतला कर दिया, कंसंट्रेशन कम कर दिया उसका. ठीक है, वाटर सॉल्यूबल था या कम तरीके से उसे घोल दिया, तो क्या होगा, फिर वो हमारे जो वीड्स हैं, उनके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, पौधे के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, उस पर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, किल ही नहीं कर पाएगा, तो हर्बिसाइड स्प्रे करने का भी मतलब नहीं रह जाएगा. तो इन सारे कारणों की वजह से हम हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं. ठीक है, एंड हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन इज प्रिपेयर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर बाय ब्लेंडिंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विथ सब्सटेंसेस लाइक सॉल्वेंट्स, inert carriers, surfactants, stickers and stabilizer etc. ठीक है, तो क्या होता है, हर्बिसाइड का फॉर्मुलेशन हम प्रिपेयर करते हैं. क्यों करते हैं? मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना, जहाँ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम करती है, फर्टिलाइजर्स के या हर्बिसाइड्स के, है ना, वीडिसाइड्स के, वो ब्लेंडिंग का काम करती है. ब्लेंडिंग मतलब मिक्सअप, ब्लेंड करने का, हम बोलते हैं ना, ब्लेंडर चला दो, ब्लेंड कर दो, तो वो ब्लेंडिंग का काम करती है. और क्यों काम करती है? ताकि उस कंपोजिशन में जो हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट जो मिलाए हैं, सामग्री जो भी उस कंपोजिशन में मिलाया है, सपोज़ हमने फ्लोरोरिन का हमने यूज़ करना है हमें. ठीक है, हर्बिसाइड का यूज़ करना है हमें, तो हमने उस फ्लोरोरिन में हमने जो कंपोजिशन दिया है, सपोज़ उसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसा सब्सटेंसेस है, उस इंग्रेडिएंट को एक्टिव बनाने के लिए. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, या हो सकता है वो वाटर में ना घुलें, फैट सॉल्यूबल होते हैं. जैसे आप सपोज़ अगर आप ऑयल लेते हैं, तो ऑयल जैसा जो है, कोई सा भी आप ऑयल लेते हैं, सपोज़ आप कुकिंग ऑयल लेते हैं, कुकिंग ऑयल को आप वाटर में घोल लेते हैं क्या? नहीं घोल पाते ना. जो वाटर के सरफेस में, अपर सरफेस में वो
तैरने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल का कंपोजिशन ऐसा है, उसमें इतने सारे सब्सटेंसेस ऐसे प्रेजेंट हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो ऑयल को घोलने के लिए हम उसके लिए सॉल्वेंट्स देखेंगे, उसको घोलने के लिए उसके लिए विलायक देखेंगे, ठीक है, कि किस सॉल्वेंट्स में वो मिलेगा। सर्फेक्टेंट्स देखेंगे, एक कैरियर देखेंगे जिसमें वो मिक्सअप हो जाए, अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं। मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वो बहुत सारे कैरियर, सर्फेक्टेंट, सॉल्वेंट जैसे चीज़ों का यूज़ करती है हर्बिसाइड के फॉर्मुलेशन को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। सो कुछ हर्बिसाइड जो है वोलाटाइल होते हैं, जो वाष्पित हो जाते हैं, ठीक है। कुछ नॉन वोलाटाइल होते हैं जो वाष्पित नहीं हो जाते। तो ये सारी चीज़ों को वो यूनिफॉर्म नेचर में लाने के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर वीड फिजिकल, वीड बायोलॉजी, ठीक है, वीड के बायोलॉजी के हिसाब से हम हर्बिसाइड तैयार करते हैं ताकि वीड को हम किल कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर्बिसाइड का फॉर्मुलेशन जो है वो यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ठीक है। मूविंग ऑन, ओके, देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स इन हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। क्या उद्देश्य है हमारा हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन करने का? तो इजी फॉर हैंडलिंग, जैसे मैंने बताया आपको कि अरे जब थिक कंसंट्रेशन में हमने काफ़ी थिक बना दिया है तो स्प्रे से, नोज़ल से कैसे निकलेगा वो हर्बिसाइड? हम जब स्प्रे करेंगे तो कैसे निकलेगा, ठीक है। या काफ़ी थिन बना दिया है और हमें उसे स्प्रे करना है तो वो पेनिट्रेट ही नहीं करेगा हमारे हर्बिसाइड लीफ में, तो फिर हर्बिसाइड स्प्रे करने का क्या मतलब हुआ? तो ईजी टू हैंडलिंग बनाना है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमारा किस नीड है, किस वीट के लिए हमारी कैसी ज़रूरत है, उसकी बायोलॉजी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। हाई कंट्रोल्ड एक्टिविटी ऑन द टारगेट प्लांट, ठीक है, सेम चीज़ है ये भी कि आपको कंट्रोल करना है टारगेट प्लांट के हिसाब से, आपको उसके हिसाब से आपको हर्बिसाइड का फॉर्मुलेशन करना है। तो ये दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि नॉन वोलाटाइल देखना पड़ता है हमें, ठीक है। सॉइल सरफेस देखना पड़ता है कि कैसी सॉइल है जो अपटेक कर पाएगी कि नहीं, उसको वाटर के साथ मिक्सअप होके पौधे तक पहुंच पाएगी कि नहीं, वीट को किल पाएगी कि नहीं, एटमॉस्फेयर कैसा है, वेदर कैसा है। तो बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, पर हमारे दो मेजर ऑब्जेक्टिव है हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन करने का, विच इज़ ईजी टू हैंडलिंग एंड देन हाई कंट्रोल्ड एक्टिविटी ऑन द टारगेट प्लांट। ओके, सो मूविंग ऑन। ओके, सो देयर आर सम नीड्स फॉर प्रिपेयरिंग हर्बिसाइड फॉर्मुलेशंस, ठीक है। सो क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है हर्बिसाइड के फॉर्मुलेशन करने की, ठीक है। सो टू हैव अ प्रोडक्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज सुटेबल फॉर यूज इन अ वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, इक्विपमेंट ऑल्सो एंड कंडीशन, एज आई टोल्ड यू, एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट इक्विपमेंट में, वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट में उसके हिसाब से वो आना चाहिए, सुटेबिलिटी होनी चाहिए दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट ऑल्सो। सो ये जो फिजिकल उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से हमें करना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पर्टिकुलर उस सॉल्वेंट की, ठीक है, कि ताकि हम उसको उसमें घोल पाएँ, अच्छे से ब्लेंड कर पाएँ। तो ये नीड है, हमारा बेसिक नीड है फॉर दी हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। एंड देन प्रिपेयर अ प्रोडक्ट विच इज़ इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, फेसिबल टू यूज़, जो इकोनॉमिकली जो है कम, मतलब ऐसा नहीं कि आप सॉल्वेंट्स किसी चीज़ में अगर आप ऐड करते हैं, आप देखेंगे प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत से हर्बिसाइड्स ऐसे हैं जिसे पानी में घोलने के लिए नहीं कहा जाता। हम जब मार्केट में हर्बिसाइड्स लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो हमें उसके साथ एक सॉल्वेंट भी देता है, जो हमें, जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, वो हमें एक सॉल्वेंट भी देता है और कहता है कि इसको इतने मात्रा में मिलाइएगा, या किसी साइंटिस्ट से आप कंसल्ट करेंगे तो वो कहेंगे कि इसको इतनी मात्रा में मिलाइएगा और इसको इतनी मात्रा में मिलाए, एक दैट पर्टिकुलर उसका एक हिसाब से वो बताते हैं, क्या मेजरमेंट बताते हैं कि इतने मात्रा में आप इसे मिलाइएगा तब ये अच्छे से ब्लेंड होगा, और उसके बाद आफ्टर देन आपको फील्ड में स्प्रे करना है, ठीक है। टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट विच इज़ सुटेबल फॉर स्टोरेज अंडर लोकल कंडीशन। अब हर्बिसाइड ऐसा हम ऐसा हम प्रोडक्ट ऐसा प्रिपेयर करें जो हमारे लोकल एनवायरनमेंट है, वेदर है, उसमें स्टोरेज की कंडीशन उसके हिसाब से हो, अकॉर्डिंग टू आर प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखें कि हमारी ये आवश्यकता हैं, हमारे ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं जिससे हमें हर्बिसाइड का फॉर्मुलेशन करना ज़रूरी समझते हैं हम, ठीक है। मूविंग ऑन। सो टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, ठीक है। अब देखिए हर्बिसाइड का फॉर्मुलेशन अलग अलग टाइप से होता है। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, मेथड ऑफ द एप्लीकेशन, सारी चीज़ें डिपेंड करती है ना हर्बिसाइड के ऊपर, इसलिए इस फॉर्मुलेशन भी
उनसे रिलेट करता है। सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, को रिलेट करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। सो इमल्सिफाई कंसंट्रेशन, जिसको हम ईसी कहते हैं। आप नॉर्मली जब देखेंगे हर्बिसाइड का पैकेट लेंगे या जो उसके जो बॉक्सेस आते हैं, केन्स वगैरह आते हैं, अगर आप वो परचेज़ करेंगे, बाय करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें ईसी लिखा होता है। उसका फुल फॉर्म होता है इमल्सिफाई कंसंट्रेशन। आप ये एक एंटोमोलॉजी में भी पढ़ेंगे कि इतने ईसी की जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स है, आपको वो डालना है एट द रेट ऑफ दिस ईसी, है ना, 2.5 इसी का आपको कोई सा पेस्टिसाइड आपको यूज़ करना है, ठीक है। अ कंसंट्रेशन हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन कंटेनिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एडजुवेंट्स टू फैसिलिटेट emulsification with water. एग्जाम्पल बूटाक्लोर। बूटाक्लोर ऐसा ऐसा हर्बिसाइड है जो वाटर में सॉल्वेंट हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। वाटर में हम उसे घोल के आसानी से, ऐसा कंसंट्रेशन फॉर्मुलेशन उसका बना है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से आप क्या समझते हैं, जिसका बहुत ही बेसिक चीज़ हो। ऑर्गेनिक मतलब आपके घर में ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है, ऑर्गेनिकली, नेचुरली। तो वाटर के साथ वो क्या हो जाता है, घुल जाता है, ब्लेंड हो जाता है, और हम बूटाक्लोर को पानी के साथ उसके हिसाब से मात्रा तैयार करके फील्ड में क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। देन वेटेबल पाउडर, जिसको हम WP बोलते हैं। अ हर्बिसाइड इज अब्जॉर्ब बाय एन इनर्ट कैरियर टुगेदर विथ एन एडेड सरफेस एक्टिंग एजेंट। The material is finely ground so that it may form a suspension when agitated with a required volume of water, which is example is atrazine, ठीक है। तो वेटेबल पाउडर के फॉर्म पे होता है, जो ऐसा फाइनली ग्राउंडेड, मतलब बहुत ही बारीक उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पाउडर फॉर्म में, मतलब आप समझ सकते हैं। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द वेटेबल पाउडर, ठीक है, जिसको हम वेटेबल से क्या समझते हैं, पानी में घोल के लिक्विड बना के उस पाउडर को हम स्प्रे कर सकते हैं। तो ऐसा टाइप का जो हर्बिसाइड है उसका एग्जाम्पल आपका एट्राजीन है, ठीक है। देन ग्रैन्यूल्स से आप क्या समझते हैं, छोटे छोटे दाने, ठीक है। ये जो यूरिया जो होता है ना, आप यूरिया देखेंगे जो शक्कर के जैसे दिखाई पड़ता है, वाइट कलर का रहता है। ईजिली हम मेरे ख्याल से सबको ही लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आई थिंक सबको पता होगा कि यूरिया बहुत ही कॉमन फर्टिलाइज़र है, आपने देखा होगा। तो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में जो होते हैं वो वैसा ही होते हैं, ठीक है। यूरिया तो फर्टिलाइज़र है, पर जो हम यहाँ पे बात करें हर्बिसाइड्स की, तो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में कुछ हर्बिसाइड्स होते हैं। तो वो जो जैसे कि बहुत सारे हर्बिसाइड एलाक्लोर केमिकल कंपोजिशन के जो हर्बिसाइड्स होते हैं वो इस ग्रैन्यूल्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। काफ़ी फेड इन कलर के होते हैं, काफ़ी मटमैले कलर के होते हैं, और आप देखेंगे काफ़ी तीखी उससे स्मेल आती है काफ़ी, जिससे आँख जलने लगता है। तो ऐसे टाइप की जो हर्बिसाइड्स हैं वो ग्रैन्यूल फॉर्म पे होते हैं। द इनर्ट मटेरियल इज गिवन अ ग्रैनुलर शेप एंड then the herbicide active ingredient is mixed with sand, clay, vermiculture, finely ground plant parts और करियर मटेरियल। अच्छा, ये जो ग्रैन्यूल्स टाइप के रहते हैं इसको नहीं हम वाटर में ब्लेंड करते हैं, नहीं हम फैट सॉल्यूबल इनको करते हैं, ठीक है। हम इन्हें सैंड के साथ मिक्सअप कर देते हैं। ये एलाक्लोर का प्रैक्टिकल हमने किया है कि इसे हम सैंड के साथ, या फिर जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं, ठीक है, कंपोस्ट, ये ज़रूरी नहीं है वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके कंपोस्ट होंगे उसके साथ आप मिक्सअप कर दीजिए। एक उतने ही मात्रा में जितना उसे चाहिए, ठीक है, जितना पौधे को चाहिए एक पर्टिकुलर उस मेज़रमेंट में, कि आप किस हेक्टेयर में ले रहे हैं, एकड़ में ले रहे हैं, या स्क्वायर मीटर में आप हर्बिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर मेज़रमेंट आप उतने वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, या मैन्योर लेते हैं, सैंड लेते हैं, या मिट्टी में भी आप इसको मिक्सअप करके ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्रैन्यूल्स टाइप के जो हर्बिसाइड्स हैं आप उसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, स्प्रे नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसका एग्जांपल है एलाक्लोर ग्रैन्यूल्स, जो ग्रैन्यूल्स फॉर्म में होता है,
ठीक है। दिस इज़ वेरी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो मैंने काफ़ी कॉमन एग्जांपल यहाँ पे लिया है ताकि आप लोगों को ईजिली याद रहे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट होगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि चार्ट बनाइए और लिखिए और हाईलाइट कर दीजिए कि अच्छा ये इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो मुझे जब ये वाला आए, ये क्लासिफिकेशन आए तो भी मुझे ये ऐड करना है, फॉर्मुलेशन आए तो भी मुझे ये ऐड करना है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ डू प्रिपेयर नोट्स ऑल्सो, ओके। वाटर सॉल्यूबल कंसनट्रेशन, ठीक है, जिसको हम WSC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म पे। तो वाटर सॉल्यूबल से एज नेम रेफर्ड दैट दैट पर्टिकुलर हर्बिसाइड्स इज सॉल्यूशन रेडी विथ सॉल्यूशन विथ वाटर ऑल्सो। सो पैराक्वेट जो है वो वाटर सॉल्यूबल है, और आपका बूटाक्लोर भी आपका एमल्सिफाई कंसनट्रेशन में होता है, वाटर सॉल्यूबल ही होता है, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले सकते हैं। सो फ्यूमिगेंट्स, ठीक है। सो एज द नेम रेफर्ड, फ्यूमिगेंट्स से क्या समझते हैं हम? फ्यूमिगेंट्स मतलब ही समझ आता है कि धुआं, ठीक है, धूम्रपान, धुआं, ऐसा टाइप का, ठीक है। नॉट लाइक दैट धूम्रपान, ठीक है। धुआं से आप ले सकते हैं, ध्रुमण हिंदी में उसे एज लाइक समथिंग लाइक दैट ऐसा कहते हैं शायद। सो फ्यूमिगेंट्स होते हैं, वो क्या होता है, दे आर वॉलेटाइल केमिकल अप्लाइड इनटू कन्फाइंड स्पीशीज on or into the soil to produce a gas that will destroy wheat seed and act as a soil sterilant, ठीक है। तो ये फ्यूमिगेंट जो है क्या होता है, हम जो फ्यूमिगेंट टाइप के जो हर्बिसाइड्स का जब भी हम फॉर्मुलेशन करते हैं या यूज़ करते हैं तो उसको सॉइल सरफेस बिलो दी सॉइल 6 to 7 सेंटीमीटर में हम देते हैं, ठीक है। और जब हम इस टाइप के जब हर्बिसाइड देते हैं, ठीक है, तो 6 to 7 सेंटीमीटर हम सॉइल डेप्थ में देते हैं, तो उसको प्लास्टिक कवर से या किसी किसी ऐसे कवर से जो वाटर प्रूफ हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बीच और हमारे फील्ड पे वाटर मॉइस्चर मिलते हैं, तो वाटर प्रूफ आपका जो भी मल्चिंग टाइप का हो वहाँ पे हम उसे कवर करते हैं ताकि वो धुआं उसमें बना रहे और जो प्रेजेंस है, जो वीट के जो सीड्स प्रेजेंस है वो किल हो जाए या वो सुसुप्तावस्था में चला जाए, ठीक है, डोमिनेटिंग ना रहे, तो इन सारी स्टेराइल हो जाए, ठीक है। स्टेराइल मतलब समझते हैं ना कि जो स्टेरिलिटी हो जाए, मेल स्टेरिलिटी मतलब वो प्रोड्यूस ना कर पाए, वेजिटेटिव ग्रोथ ना हो पाए, आप प्रिम्यूल ना बन पाए, ठीक है। तो इस जगह पे हम फ्यूमिगेंट्स का यूज़ करते हैं। दे आर ऑफन इंजेक्टेड एज लिक्विड, अ फ्यू, बहुत सारे ऐसे हैं जो हम इंजेक्ट करते हैं लिक्विड के रूप में ही, ठीक है। सेंटीमीटर बिलो दी सॉइल, सम फ्यू सेंटीमीटर, जैसे 6 to 7 सेंटीमीटर जो है वो एक स्टैंडर्ड डेप्थ है, वी कुड से कि वो उस डेप्थ में अगर हम फ्यूमिगेंट्स का यूज़ करते हैं अब बिलो दी सॉइल सरफेस और उसको कवर करते हैं प्लास्टिक पॉलीथीन से या एज वी रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, तो फिर उन सारी चीज़ों से भी हम वीट को किल कर सकते हैं, ठीक है। वीट के सीड्स को हम डोमिनेटिंग जो उनका कंडीशन रहता है वहाँ से हम उसे हटा के सुसुप्तावस्था में ला सकते हैं, ठीक है। फ्यूमिगेंट्स आर यूज फॉर किलिंग डीप रूटेड पेरेनियल वीड्स एंड एलिमिनेटिंग वीड सीड्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है। अब देखिए ये पेरेनियल, जैसे हमने कल पढ़ा था फ्यूमिगेंट के बारे में, हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन में भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था। तो फ्यूमिगेंट जो है जनरली पेरेनियल वीड्स के ऊपर यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि पेरेनियल वीड्स जो होते हैं वो हर साल उगते हैं कंटिन्यूसली, उनका वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ, ये रेगुलरली कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। तो उनके कुछ ना बहुत सारे क्यों चलता रहता है, क्योंकि सीड्स जो हैं वो सॉइल सरफेस में रहते हैं, कुछ ना कुछ सीड्स जो हैं उसके कंटिन्यूसली, तो उसको किल करने के लिए ताकि वो पेरेनियल वीड को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके, ये फ्यूमिगेंट्स, जनरली हम फ्यूमिगेंट्स जो हर्बिसाइड्स हैं उनका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। हर्बिसाइड्स कॉमनली अवेलेबल एज फ्यूमिगेंट्स आर, जो हैं कुछ हर्बिसाइड्स हैं जो फ्यूमिगेंट के तो रूप में अवेलेबल है मार्केट में, उसे हम मिथाइल ब्रोमाइड है, एलिल एलाक्लोर है, टेट्रा क्लोरोथेन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, पर ये इजी एग्जांपल है। मिथाइल ब्रोमाइड आपको इजीली याद हो जाएगा, और एलिल अल्कोहल भी आपको इजीली याद हो जाएगा, टेट्रा क्लोरोथेन भी काफ़ी इजी है, इजी टू प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। सो ये सारे वीड्स हर्बिसाइड का फॉर्मुलेशन हमने आज देखा, और टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन हमने देखा कि इमल्सिफायर कंसिटेशन में हमने कैसे कौन कौन से वीड्स आते हैं। बेसिकली उसमें बूटाक्लोर मैंने एग्जांपल में दिया, फिर वेटेबल पाउडर में कौन से हर्बिसाइड्स आते हैं। आफ्टर देन वी स्टडी दैट
दैट वाटर सॉल्युबल। फिर हमने देखा कि फ्यूमिगेंट में क्या होता है, फ्यूमिगेंट में कैसे यूज़ में हम फॉर्मुलेशन करते हैं, कैसे कैसे टाइप के हर्बिसाइड्स यूज़ में हम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। सो एंड देन मेथड ऑफ द एप्लीकेशन, स्प्रेइंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स में। पर मेथड ऑफ द एप्लीकेशन में जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग है तो ग्रैन्यूल्स टाइप के जो हर्बिसाइड्स है उसको हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। कुछ पाउडर फॉर्म में हर्बिसाइड्स है हम उसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड फॉर्म में हर्बिसाइड है, बेसिकली जो लिक्विड फॉर्म में जो हर्बिसाइड्स अवेलेबल हैं उन्हें हम जनरली स्प्रेइंग करते हैं, स्प्रे करते हैं, ठीक है। उनको सॉल्युबल, उसका सॉल्वेंट तैयार करते हैं और वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल या ऑयल सॉल्युबल जैसा भी है, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर उनको हम फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं और फिर हमारे फील्ड पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। सो अगले लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर फिर से स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।